हेलो दोस्त। चलिए, होली का त्यौहार आज से शुरू हो गया है तो सबको हैप्पी होली। अब 2 से 3 दिन भी चल सकता है। आज कह सकते हैं होलिका दहन, कल होली, और कई जगह पे होली भी अलग अलग डेटों में मनाया जा रहा है। तो होली, लोहड़ी, जितने भी त्यौहार हैं सबके लिए बधाई लोगों को। और कह दें कि अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेड 1 अहमदाबाद और गुवाहाटी का। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू का। और जम्मू में आपको टेक्नीशियन का भी, आईटीआई टेक्नीशियन और पीसीएम टेक्नीशियन का भी कुछ कुछ पार्ट लेंगे। आईटीआई टेक्नीशियन का जिसका डाटा आ गया था आरटीआई के हिसाब से, उस पर काटा हमने ऑलरेडी बता दिया था। हालांकि जम्मू का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, सिलीगुड़ी का भी शायद नहीं आया है और जम्मू का नहीं आया। जैसे ही आएगा बात करेंगे जम्मू का। लेकिन अभी आईटीआई और पीसीएम का रिजल्ट पे तैयारी चल रहा है, एक खबर मिला है और ये जल्दी ही आ जाएगा। हो सकता है आज भी आ जाए, न 1-2 दिन में भी आ सकता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की रिजल्ट। लेकिन अब कब आएगा एग्जैक्ट अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन हम ज़्यादा हाइपोथेटिस नहीं बनते हुए आपके लिए छोड़ देते हैं कि जल्दी ही जल्दी आपको इस रिजल्ट के बारे में सूचना मिलेगी। अभी बात कर रहे हैं उस 2 आरआरबी का, देख लें रिजल्ट। तो मुंबई का भी, अहमदाबाद का भी देखिएगा, वो भी आ गया है। और अहमदाबाद के बाद अगर देखेंगे गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी का भी आ गया है। अब पीडीएफ इसमें देखने से आप तो देख ही लिए होंगे, तो पीडीएफ पे नहीं, हम एनालिसिस पे डायरेक्ट आएंगे रेलवे लाइव एलपी के माध्यम से अपने। तो हमारे पास जो डाटा अभी गुवाहाटी का कह रहा है उसमें आपको सीधा सीधा एक एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जल्दी ख़त्म करना है सारे आरआरबी। और कम से कम ये करके हमने अभी 8वें 7वें आरआरबी पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ 16 ही वैकेंसी था, ध्यान दीजिएगा, और 16 ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एसटी की 1 वैकेंसी थी और एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और यहाँ कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि एसटी का जो कैंडिडेट हैं वो एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यू की वैकेंसी में चला गया है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग फॉर्म अप्लाई करते वक्त बोलते हैं ना कि मेरा नहीं दिखता है, तो यही कारण रहता है कि आपका कम्युनिटी में तो 1 वैकेंसी दिख रहा है, लेकिन उस वैकेंसी के लिए कोई कैंडिडेट नॉर्मल से वैकेंसी नहीं लेनी थी। यूआर की बात करेंगे, 6 पोस्ट के अगेंस्ट एक ही यूआर कैंडिडेट क्वालिफाई है। 5 लोग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसी से क्वालिफाई हो गए यूआर में। और एसी की बात करेंगे तो 3 पोस्ट था, 4 लोग क्वालिफाई हैं तो 1 यूआर में है। ओबीसी से 4 वैकेंसी थी, 6 लोग क्वालिफाई थे तो 2 यूआर में है। और 2 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी, 4 लोग क्वालिफाई हैं तो 2 यूआर में है। तो कुल मिला के ये डाटा है। यहाँ का कट ऑफ अगर देखिएगा तो 69.54 यूआर का। इसमें आपका ओबीसी के जितने भी सारे कैंडिडेट, ये जो 2 दिख रहे हैं, उनका नंबर 69.54 से ज़्यादा है। और जो एक्चुअल 4 ओबीसी के कैंडिडेट है उनका नंबर 61 से 69 के बीच में है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के भी वैसे ही है, 60 कटअप आया है, ओबीसी के बराबर बराबर में है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई, उनका 69 से ज़्यादा है। और 59 से ज़्यादा नंबर लाने वाले एसी में 3 हैं और 1 कैंडिडेट 69 से ज़्यादा है। कंसेप्ट को लोगों ने पूछा था। उसके बाद पीसीएम की वैकेंसी यहाँ पे 54 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। लेकिन इसका अभी रिजल्ट जल्दी ही प्रसारित होगा, अभी तक आया नहीं है, वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हुआ है। और टोटल यहाँ पे अगर बात करेंगे 764 वैकेंसी है, उसमें से 694 केवल आईटीआई के लिए है। और आईटीआई की कंडीशन अलग अलग ट्रेड का अलग अलग है, तो इसका रिजल्ट जैसे ही पब्लिश होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ये रहा गुवाहाटी। और कटअप ठीक ठाक ही रहेगा आईटीआई का, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिख रहा है। लेकिन इतना भी कम नहीं रहेगा कि सोचिए कि बिल्कुल 50% पे हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग ट्रेड की अलग अलग कंडीशन होगी। अहमदाबाद की बात करना है तो अहमदाबाद में अगर हम ओपन करेंगे तो अहमदाबाद का पीडीएफ जो दिखाता है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अहमदाबाद के पीडीएफ में आपको कहता है कि टोटल वैकेंसी यहाँ 74 थी, गुवाहाटी के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा वैकेंसी। यूआर का 38 था, 17 लोग क्वालिफाई किए हैं, 21 लोग छोड़ दिए। 21 के बदले अगर कहें 21 पोस्ट आपका, 1 मिनट इसको, 11 पोस्ट था एसी का, 10 पोस्ट था, 11 क्वालिफाई किए, 1 कैंडिडेट यूआर में। एसटी का 3 के अगेंस्ट 3 बराबर मामला है। ओबीसी में 19 के अगेंस्ट 36 कैंडिडेट है, 17 कैंडिडेट यूआर में है। और ईडब्ल्यूएस में 4 के अगेंस्ट 7 क्वालिफाई है, यानी 3 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं। टोटल 74 का 74 रिजल्ट जारी हुआ है। अब लोगों का सवाल आएगा कि सेकंड डीबी में चांस मिलेगा क्या। तो देखिए, सेकंड डीबी में चांस मिलने के लिए इसके आसपास का आपका कट ऑफ है, पॉइंट में रह गया है। तो अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेकंड डीबी में अभी भी चांसेज मिलेगा, तो घबराना नहीं है। अभी भी 74 अगर यहाँ से लिया है तो कभी 20 से 25 कैंडिडेट और लिया जाएगा सेकंड डीबी में। अभी घबराना नहीं है कैंडिडेट को
किसी भी जोन में है, अपन आसपास में है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में अगर आसपास में नंबर है तो अभी वेट करते रहिए, आपके लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी अभी भी आना बाकी है। उसके बाद पीसीएम की बात करेंगे। यहाँ कटअप देखिएगा 64.52 गया है यूआर का, एक बार देख ले थोड़ा। और एससी का गया है 56.76, 53.16 गया है एसटी का, आपका ओबीसी का 63 और 6111 गया है ईडब्ल्यूएस का। तो अभी वेट करिएगा जिनका जिनका डीबी है, क्योंकि अभी तो मेन डीबी नहीं आया। मेन डीबी के बाद आपका एक पीसीएम होगा यहाँ पे। मेन डीबी के बाद आपका आएगा स्टैंड बाई डीबी, और स्टैंड बाई डीबी में अच्छा खासा देखिए एनटीपीसी की 2019 से अभी तक चल रही है। हालांकि यहाँ वैकेंसी ईयरली कैलेंडर की बात हुआ है, लेकिन फिर भी डीबी आते आते देखिए कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि रूल तो यही है कि एक साल में जो ज्वाइन किए हैं, नहीं किए हैं, जितनी नोटिफाई वैकेंसी है उसको भरना है। तो 1-2 डीबी तो आ ही जाएगा, इतना तो फैक्ट रखिए। उसके बाद यहाँ पर जो 106 वैकेंसी है पीसीएम के लिए, उसके लिए अभी थोड़ा वेट करिए। और आईटीआई की वैकेंसी यहाँ है, और अहमदाबाद में जानते हैं आईटीआई की वैकेंसी हमेशा कम या मीडियम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस बार भी उम्मीद करेंगे कि कैंडिडेट के लिए अच्छा हो, और पहले तो मेन डीबी आए, मेन डीबी नहीं आए तो सेकंड डीबी में चांस मिले। तो ये 2 आरआरबी के मेरे तरफ से आज का डिटेल। और जैसे ही और मिलता है तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, सेकंड डीबी की अभी भी चांसेज है, जिनका पॉइंट से नंबर रह गया है वो अभी वेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।